नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज 3 जनवरी है। आज भारत की पहली महिला टीचर माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती है। देश भर में महिलाओं की शिक्षा के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाली माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक छोटे से गांव नया गांव में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। वह बहुजन समाज के परिवार में जन्मी थीं। सावित्रीबाई फूले को भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का श्रेय जाता है। उन्होंने ये अविश्वसनीय उपलब्धि तब हासिल की जब महिलाओं का शिक्षा ग्रहण करना तो दूर की बात थी, उनका घर से निकलना भी दूभर था। माता सावित्रीबाई न केवल एक समाज सुधारक थीं, बल्कि वह एक दार्शनिक और कवयित्री भी थीं। उनकी कविताएं अधिकतर प्रकृति, शिक्षा और जाति प्रथा को खत्म करने पर केंद्रित होती थीं। ऐसे वक्त में जब देश में जाति प्रथा अपने चरम पर थी, तो उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता से पहले भारत में महिलाओं के साथ काफ़ी भेदभाव होता था। समाज में SC, ST, OBC वर्ग की अच्छी स्थिति नहीं थी। महिला जब बहुजन समाज से होती थी तो ये भेदभाव और भी बड़ा होता था। जब सावित्रीबाई फूले स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें पत्थर मारते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कड़ा संघर्ष करते हुए शिक्षा हासिल की। सावित्रीबाई फूले का जीवन महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जमकर आवाज़ उठाई। सावित्रीबाई फूले जब महज 9 वर्ष की थीं, तब उनका विवाह 13 साल के ज्योतिबा फूले से कर दिया गया था। जिस समय सावित्रीबाई फूले की शादी हुई थी, उस समय वह अनपढ़ थीं। पढ़ाई में उनकी लगन देखकर ज्योतिबा फूले प्रभावित हुए और उन्होंने सावित्रीबाई को आगे पढ़ाने का मन बनाया। ज्योतिबा फूले भी शादी के दौरान कक्षा 3 के छात्र थे, लेकिन तमाम सामाजिक बुराइयों की परवाह किए बिना सावित्रीबाई की पढ़ाई में पूरी मदद की। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में टीचर की ट्रेनिंग ली और शिक्षक बन गईं। पति के साथ मिलकर सावित्रीबाई फूले ने 1848 में पुणे में लड़कियों का पहला स्कूल खोला। पति के साथ मिलकर सावित्रीबाई फूले ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। फूले दंपति ने देश में कुल 18 स्कूल खोले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके योगदान को सम्मानित भी किया। इस स्कूल में सावित्रीबाई फूले प्रधान अध्यापिका थीं। ये स्कूल सभी जातियों की लड़कियों के लिए खुला था। बहुजन समाज की लड़कियों के लिए स्कूल जाने का ये पहला अवसर था। लड़कियों को पढ़ाने की पहल के लिए सावित्रीबाई फूले को पुणे की महिलाओं का ज़बरदस्त विरोध भी झेलना पड़ा। जब वह स्कूल पढ़ाने जाती थीं तो पुणे की महिलाएं उन पर गोबर और पत्थर फेंकती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़कियों को पढ़ाकर सावित्रीबाई धर्म विरुद्ध काम कर रही हैं। वह अपने साथ एक जोड़ी और कपड़ा लेकर जाती थीं। स्कूल पहुंचकर गोबर और कीचड़ से गंदे हो गए कपड़ों को बदल लेती थीं। बच्चों को पढ़ाई करने और स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने एक अनोखा प्रयास किया। वह बच्चों को स्कूल जाने के लिए उन्हें वजीफ़ा देती थीं। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो बिना पुजारी और दहेज के विवाह आयोजित करता था। अपने पति ज्योतिबा फूले, जो तब तक महात्मा फूले कहलाने लगे थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके संगठन सत्यशोधक समाज का काम सावित्रीबाई फूले ने संभाल लिया और सामाजिक चेतना का काम करती रहीं। जाति और पितृसत्ता से संघर्ष करते उनके कविता संग्रह छपे। उनकी कुल 4 किताबें हैं। सावित्री को आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। पुणे में प्लेग फैला तो सावित्रीबाई फूले मरीजों की सेवा में जुट गईं। इसी दौरान उन्हें प्लेग हो गया और 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति महात्मा ज्योतिबा फूले का निधन उनसे पहले 1890 में हो गया था। पति के निधन के बाद सावित्रीबाई फूले ने ही उनका दाह संस्कार किया था। आइए अब आपको सावित्रीबाई फूले के कुछ अनमोल विचार के बारे में बताते हैं, जो उन्होंने शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहे थे। सावित्रीबाई फूले जी का कहना था, शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है, स्वयं को जानने का अवसर देती है। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। उसका नाम अज्ञान है, उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो और उसे जीवन से भगा दो। बेटी के विवाह से पहले उसे शिक्षित बनाओ, ताकि वह आसानी से अच्छे बुरे में फ़र्क कर सके। स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी हैं, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती हैं।
देश में महिला साक्षरता की भारी कमी है क्योंकि यहाँ की महिलाओं को कभी बंधन मुक्त होने ही नहीं दिया गया। जितना अधिक आप जानते हैं, आपके डरने की संभावना उतनी ही कम होती चली जाती है। इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।